और जैसा कि आपको ध्यान होगा कि पिछले वेडनेसडे को क्योंकि मौका मिल गया था मुझे उस दिन टीम प्रहलाद का जो मिशन टेक्निकल का कार्यक्रम था वो शिफ्ट हो गया था रात में, तो उसकी जगह पे हमने एक दिन का और आगे बढ़ा दिया था इस कार्यक्रम को। अभी जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसका नाम है फ्रीडम इज नॉट फ्री, और ये लगातार चल रहा है। फ्रीडम इज नॉट फ्री, और इसी चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। और अभी पिछले सप्ताह में जो बातचीत हुई थी उसमें हमने बातचीत की थी कि यू मस्ट फाइंड योर व्हाई विच मेक्स यू क्राई। आपको अपना कोई एक व्हाई पता लगाना चाहिए जो आपको रुला दे। आपको अपना एक, और इस व्हाई को पूरा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना पड़ेगा। अब आपको तूफान बढ़ना पड़ेगा। अपना कंफर्ट जोन छोड़िए, तूफान बनिए। और आज का जो टॉपिक है कंफर्ट जोन पे हम बात करेंगे। तैयारी करके तूफान बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, जो रूल नंबर 2 है, पहला रूल था फाइंड योर व्हाई व्हिच मेक्स यू क्राई। दूसरा जो रूल है वो क्या है, गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। ये आपको पता है कि आप देख रहे हैं सामने ये जो मछली वाला आप पोस्टर देख रहे हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपकी जिंदगी की शुरुआत ही होती है जब जहां कंफर्ट जोन का एंड होता है। जब तक हम कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हमारी तो कोई लाइफ नहीं होती साहब, जी रहे होते हैं। उस पर हम आगे और बात करेंगे। तो हमारी जिंदगी की शुरुआत ही होती है तब जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। आपको पता है कि बंदर को कैसे पकड़ते हैं? एक छोटे मुंह वाला बर्तन लेते हैं। उस बर्तन का मुंह इतना छोटा होता है, उसमें बंदर का हाथ अंदर जाता है और उस बर्तन में हाथ फंसने की वजह से बंदर पकड़ा जाता है। अब एक चीज बताइए, अगर बंदर का हाथ उस बंदर का हाथ उस बर्तन में जा सकता है तो क्या वो हाथ उससे निकल नहीं सकता है? जैसे जा रहा है वैसे निकल सकता है। अगर बंदर उस बर्तन में हाथ डाल सकता है तो उस बर्तन से वह हाथ निकाल भी सकता है। निकाल सकता है, जरूर निकाल सकता है। फिर भी बंदर क्यों पकड़े जाते हैं? क्योंकि बंदर में चने रखे होते हैं। उस बर्तन में क्या होता है, चने रखे होते हैं। बर्तन में हाथ डालते ही बंदर अपने हाथ में, अपने मुट्ठी में चना भर लेता है। अब बर्तन से हाथ बाहर निकालने के लिए उसको चने को छोड़ने पड़ेंगे। क्यों छोड़ने पड़ेंगे? क्योंकि बर्तन में हाथ निकालने के लिए उसको मुट्ठी खोलने पड़ेगी। लेकिन वह बंदर चनों का मोह नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो फंस जाता है। बंदर चने फंस सकता है लेकिन उस चने का मोह नहीं छोड़ सकता। आप देख रहे लिखा हुआ आई एम नॉट लेटिंग गो। मैं इसको छोड़ नहीं सकता साहब, भले मैं पकड़ा जाऊं, भले मैं फंस जाऊं, भले मेरी जान चला जाए, लेकिन मैं उस चने को नहीं छोड़ सकता। इस तरह चनों की लालच की वजह से वह बंदर पकड़ा जाता है।
और चना कितना है, उसके पास चना कितना है, वो बताएगा हमको, कितना चना है जो उसके पास? सर मुट्ठी भर। एक मुट्ठी। एक मुट्ठी। मुट्ठी भर चना, एक मुट्ठी चना है उसके पास, जिससे उसका पेट भी नहीं भर सकता, नहीं भरेगा। लेकिन सिर्फ एक मुट्ठी चने के चक्कर में, सिर्फ एक मुट्ठी चने के लालच में वो पूरी जिंदगी के लिए फंस जाता है, फंस जाता है। और यही हाल कुछ हमारे जिंदगी का भी है, हमारे जिंदगी का यही हाल होता है साहब। कुछ मुट्ठी भर चने की लालच में हम एक जगह फंस जाते हैं, जिंदगी भर के लिए फंस जाते हैं। दुनिया में अवसर की कोई कमी नहीं है, हमें दुनिया में कई अवसर मिलते हैं, जैसे आरसीएम भी एक बहुत बड़ा अवसर है। तो दुनिया में हम कई अवसर मिलते हैं जहां हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक नए मुकाम को हासिल कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास अवसर का कोई कमी नहीं होता। और इतना ही नहीं साहब, अवसर भी होते हैं और हमारे अंदर क्षमताएं भी होती हैं, क्षमताएं भी होती हैं हमारे अंदर। दुनिया में अवसर भी बड़े पड़े हैं, क्षमताएं भी हैं, लेकिन दुनिया की दुविधा की बात ये होती है, हमारी दुविधा की बात क्या होती है कि उस मुट्ठी भर चने का मोह हम छोड़ नहीं पाते, जबकि हमको पता है उस मुट्ठी भर चने से तो हमारा पेट भी भरने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस मुट्ठी भर चने के लिए अपनी पूरी जिंदगी गंवा देते हैं, अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। फिर भी हम सब उस मुट्ठी भर चने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को, क्या और क्लियर करूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, वो एक मुट्ठी के चने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और एक दिन दुनिया से चले जाते हैं। उनको पता भी नहीं चलता उनको ऊपर वाले ने इस दुनिया में भेजा क्यों था, क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस धरती पर? केवल खाने और बच्चा पैदा करने? क्या इसी के लिए ऊपर वाले ने उनको भेजा था? जाओ धरती पे खाना टट्टी करना और बच्चे पैदा करना। इसके लिए ऊपर वाले ने नहीं भेजा था साहब। ऊपर वाले इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है और इस दुनिया का आनंद लेने के लिए ऊपर वाले ने हमें इस धरती पे भेजा है। ढेरों अवसर पैदा किए हैं ऊपर वाले ने, ढेरों अवसर दिए हैं और बिना भेदभाव के हर आदमी को वो सामर्थ्य भी दिया है, वो अपने सामर्थ्य के दम पे अपने अपने परिवार और समाज में आनंद की वर्षा कर सकें। और कोई लक्ष्य नहीं है ईश्वर का, लोगों के अंदर आनंद हो। हमें ऊपर वाले ने आरसीएम के रूप में एक ऐसा अवसर दिया है जिससे हम अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हमें केवल अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। आर यू रेडी? क्या आप सब तैयार हैं? यस सर, तैयार है। यस सर। गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें प्लीज। क्या है कंफर्ट जोन? कैसा है कंफर्ट जोन? आप खुश हैं कंफर्ट जोन में रह के, लेकिन रातों की को आपको नींद नहीं आती साहब।
दिन में आपको चैन नहीं है, ये कैसा कंफर्ट जोन है? जहां रातों में नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं है, ये कैसा कंफर्ट जोन है? कंफर्ट जोन दोस्तों हमें लाचार बना देता है, हमें कमजोर बना देता है, हम मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं और यहां तक कि हम मानसिक रूप से बीमार भी हो जाते हैं। हम सहारे खोजने लगते हैं, कोई सहारा मिल जाए। एक झूठा एहसास, कुछ भी ठीक ना होते हुए भी सब ठीक है। एक झूठा एहसास, कुछ भी ठीक नहीं है जिंदगी में, लेकिन एहसास है सब ठीक है। कंफर्ट जोन में उनको लगता है कि हम सुरक्षित हैं, हम आराम से हैं। कंफर्ट जोन में क्या लगता है? हम सुरक्षित हैं भैया, हम आराम से हैं। एक झूठा एहसास, न आराम है न सुरक्षा है। हम ना कोई खुशी हमें होती है, हम खुश भी नहीं है, खुद भी खुश नहीं है, ना ही बच्चे खुश हैं, ना परिवार खुश है, ना पत्नी खुश है, ना पति खुश है, ना माता पिता खुश हैं, कोई खुश नहीं है साहब। और हम खुश हैं अपने कंफर्ट जोन के अंदर रह के। हम एक कैदी बन गए हैं, कैदी बन गए हैं हम सब। हम एक कैदी बन के रह जाते हैं। कंफर्ट जोन एक जेल की तरह है दोस्तों। अपने चारों तरफ हम एक घेरा बना लेते हैं, चारों तरफ। उस घेरे को हम तोड़ नहीं पाते, उस घेरे से लोग बाहर नहीं हो पाते। अपनी मानसिकता की वजह से हम फंस जाते हैं, हम फंस जाते हैं उस बंदर की तरह, फंस जाते हैं। आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाते। झूठी खुशी, जो आपका एहसास जो आपको होता है ना, हम कंफर्ट जोन में बड़ा आनंद से हैं, बड़ा खुश हैं, कोई रिस्क नहीं है, ये बड़ा गजब की बात है। प्रोग्रेस बंद, ग्रोथ बंद, सपने खत्म। आपने कहानी सुनी होगी बहुत बार कि सोफे पे एक कुत्ता बैठा हुआ था, कूं कर रहा था। सुना होगा कई बार, फिर भी चूंकि रेफरेंस है तो मैं बता देता हूं। अब एक आदमी उसके घर में गया तो उसने देखा कि सोफे पे कुत्ता बैठा हुआ है, वो कूं कर रहा है। तो जो गेस्ट आया तो उसने पूछा ये कुत्ता क्यों कूं कर रहा है? तो घर वाले ने बताया कि सोफे में एक कील निकली हुई है, वो कील उसको गड़ रही है। तो वो जो गेस्ट था उसने कहा तो फिर ये उतर क्यों नहीं जाता सोफे से, हट जाए वहां से। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में बात ऐसी है कि अभी उतना नहीं गड़ रहा है, अभी उतना नहीं गड़ रहा है। यही हालत हमारी है साहब, अभी उतना नहीं गड़ रहा है। जब गड़ जाएगा तो आप निकल भी नहीं पाओगे। या तो आप खुद को वक्त पर बदलें, बदल जाएं आप, नहीं तो वक्त आपको बदल देगा। और तब जब वक्त बदलेगा ना, तो सभी अनुभवी साथी हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपका कंफर्ट जोन आपका दुश्मन है साहब। सबसे ज्यादा कंफर्ट हम कब होते हैं? जनरली संडे को, आज छुट्टी है, आज छुट्टी है,
संडे को हम एकदम रिलैक्स रहते हैं। और मजे की बात तो ये है, हमारे लिए तो रोज संडे। आज सुबह बिजनेस चेक करें आप, और फिर रात में बिजनेस चेक करें, पता चल जाएगा छुट्टी वाला दिन था कि काम वाला दिन था। चेक करें ना आप, रोज करें, सुबह उठ के एक बार चेक करें, फिर रात में एक बार चेक करें, पता चल जाएगा कि आज संडे था कि मंडे था। हमारे लिए तो रोज संडे है। जबरदस्त। वाह छावड़ा जी, छवा, क्या आपने प्लान दिया। गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन प्लीज। रूल नंबर 2 यही कहता है, गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कंफर्ट जोन से आवाज आ रही है भाई, चंद्र राम जी के यहाँ से आ रही है, थोड़ा इसको बंद। दुनिया, रूल नंबर 2 यही कहता है, गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कंफर्ट जोन वो बंजर जमीन है जहां पे कुछ भी नहीं उगता, कुछ भी नहीं उगता। कंफर्ट जोन ऐसी जमीन है जहां कुछ उग ही नहीं सकता। आप कितनों बीज डाल लो उस जमीन पे, नहीं उगेगा साहब। और अब विडंबना ऐसी है कि दुनिया के 97% लोग कंफर्ट जोन में हैं। सिर्फ 3% लोग हैं जो इफेक्टिव जोन में हैं, जिसको मैं बोलता हूं क्रेजी पीपल, क्रेजी लोग। क्रेजी पीपल का मतलब क्या होता है? पागल लोग। और यही 3% जो पागल लोग हैं ना, दुनिया पे राज करते हैं, बाकी सब काज करते हैं। 3% लोग राज करते हैं और 97% लोग काज करते हैं, काज। काम करते हैं बिकॉज दे आर इन कंफर्ट जोन, क्योंकि लोग कंफर्ट जोन में हैं, उस घेरे को तोड़ नहीं पाते। साहब 1 लाख रुपया महीना कमाना है कम से कम, उससे तो बनता ही नहीं है आज के डेट में। 1 लाख से नीचे तो गुजारा ही नहीं आपका, हमारा किसी का नहीं है। कम से कम 1 लाख रुपया महीना, रुकना नहीं है उसके पहले, रुकना नहीं है। एमराल्ड पे 1 लाख क्रॉस कर जाता है। अब जिससे भी पूछिए तो कहेगा हाँ 1 लाख रुपया कमाना है, एमराल्ड बनना है। यस आई वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री। मैं चाहता हूं खूब ढेर सारे पैसे कमाऊं, लेकिन रोज 10 लोगों को कॉल नहीं करना है, रोज 20 लोगों को कॉल नहीं करना है, रोज 25 लोगों को कॉल नहीं करना है, रोज मीटिंग में नहीं बैठना है, ट्रेनिंग नहीं लेना है, सीखना नहीं है। रोज अधिक से अधिक लोगों को मीटिंग में नहीं बैठाना है। लोग मना कर रहे हैं, फिर भी करना है हमको। लोग मना कर रहे हैं, करेंगे। लोग मना कर रहे हैं, फिर भी हम फोन करेंगे, क्योंकि उनको नहीं बैठना है लेकिन हमको बैठाना है ना साहब। उनको नहीं बैठना है लेकिन हमको तो बैठाना है। रोज अधिक से अधिक लोगों को मीटिंग में नहीं बैठाना। लोग मना कर रहे हैं, फिर भी करना है, क्योंकि उनको नहीं बैठना साहब, हमको तो बैठाना है। और लोग आपका फोन नहीं उठा रहे, उसका मतलब है हमने लोगों से रिश्ता बनाया ही नहीं। केवल लोगों से बिजनेस खोज रहे हैं, रिश्ता बनाया ही नहीं। हम लोगों से रिश्ते बनाए नहीं हमने, लेकिन मुझे 1 लाख रुपया महीना कमाना है साहब। हमने लोगों से रिश्ते नहीं बनाए, लेकिन हमको 1 लाख रुपया महीना कमाना है, हमको एमराल्ड बनना है। रोज 2-4 लोगों को प्लान दिखाना नहीं है, लेकिन हमको एमराल्ड बनना है, हमको 1 लाख रुपया महीना कमाना है।
लेकिन रोज 2, 4, 5, 10 लोगों से मिलना नहीं है। हमको एमराल्ड बनना है लेकिन 2, 4, 5, 10 लोगों से मिलना नहीं है। हमको एमराल्ड बनना है लेकिन 2, 4 प्लान रोज नहीं दिखाना है। रोज 200, 400, 500, 1000 बीबी का प्रोडक्ट शेयर नहीं करना है, लेकिन हमको एमराल्ड तो बनना ही है, बनना है। रोज कम से कम एक होम मीटिंग नहीं करना है, एक भी होम मीटिंग नहीं करना है, लेकिन हमको एमराल्ड बनना है। हमको 1 लाख रुपया महीना कमाना है। दोस्तों, फ्रीडम इज नॉट फ्री। फ्रीडम इज नॉट फ्री दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं, अगर वह जीतने वाला व्यक्ति है ना, कोई भी, तो उसके अंदर एक क्वालिटी मिलेगी आपको। कोई भी व्यक्ति जो जीतने वाला, उसके अंदर एक क्वालिटी मिलेगी। वो क्वालिटी क्या है? देखिए, पहली जो आपके अंदर लड़ाई है ना, पहली लड़ाई आपकी जो होती है, आपका जो डिसुम पहला होता है ना, वो किससे होता है पता है? पहली जो आपकी लड़ाई है, पहला जो आपका डिसुम है, पहला जो आपकी जिंदगी में जंग है, वो किससे मालूम है? वो आपके बिछावन से है, बेड से है। वो आपके बेड से होता है। सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे। उसके बाद अगर आप उठ रहे हैं तो बेड जीत रहा है, आप नहीं जीत रहे हैं। मीटिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इससे जनरल। सुबह 6 बजे जो भी आपका उठने का समय होना चाहिए, आपका सपना आपसे कहता है उठ जा, एमराल्ड बनना है, उठ जा, 1 लाख रुपया महीना कमाना है, उठ जा, कुछ करना है। आपका मन क्या कहता है मालूम है? आपका मन कहता है सो जा पगले, कल भी तो उठा था, क्या उखाड़ लिया? तुमने क्या कर लिया? कल भी तो उठा था, क्या उखाड़ लिया? सो जा। बेड सपना, बेड सपना, बेड सपना। 97% लोगों का बेड जीत जाता है और 3% लोगों का सपना जीत जाता है। 97% लोग का बेड जीत जाता है साहब, बेड जीत जाता है। 3% लोगों का ही सिर्फ सपना जीत पाता है। 97% लोग चादर को और ऊपर कर लेते हैं। पहले तो कंधे तक चादर था, वो सर भी ढक लेते हैं। 97% लोग चादर ऊपर करके सो जाते हैं और 3% लोगों का सपना जीत जाता है और वो चादर को फेंक के खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। वो चादर को फेंक देते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। कोई भी फ्रीडम बिना कुर्बानी के मिला नहीं आज तक साहब। तो कुर्बानी तो आपको देनी पड़ेगी, और सबसे पहली जो कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी फाइनेंशियली फ्रीडम होने के लिए, पहला सेक्रीफाइस जो आपको देना पड़ेगा वो है आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। और कोई तैयार नहीं है साहब कंफर्ट जोन को छोड़ने के। सुबह 6 बजे प्रोग्राम, ये चूंकि प्रोग्राम मैंने बनाया उसी समय था जिस समय 6:30 बजे प्रोग्राम होता था, तो थोड़ा सा टाइमिंग का इसमें होगा। जब 6:30 बजे प्रोग्राम स्टार्ट करने का निर्णय लिया गया, तो आप में से बहुतों का बेड कहता होगा कि सो जा, सो जा, कल भी तो उठा था, क्या हो गया, क्या कर लिया, सो जा। लेकिन आप लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, उठ, उठ जा, मीटिंग में बैठना है। आप जीत गए, आपका बेड हार गया,
आपका सपना जीत गया। और भी सैकड़ों लोगों को मीटिंग का मैसेज मिला होगा, और भी सैकड़ों लोगों को रोज मीटिंग का मैसेज मिलता है, उनका बेड जीत जाता है, उनका सपना हार जाता है। वो उनका सपना हार गया, फाइनली वो हार गए। आपके भी बेड ने बोला होगा कि सो जा, आपके बेड ने भी बोला होगा कि सो जा, लेकिन आपके सपने ने बोला उठ जा, चलो उठो। दोस्तों, इस दुनिया में 97% लोग कंफर्ट जोन में हैं, उनकी नींद जीत जाती है और उनके सपने हार जाते हैं, और मात्र 3% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनके सपने जीत जाते हैं, नींद हार जाते हैं। मैंने नौकरी को रिजाइन करने के बाद जब आरसीएम करना स्टार्ट किया तो 3 साल तक अपने बच्चों को कभी मतलब जगे हुए में तो देखा ही नहीं। 3 साल तक लगातार बिना एक दिन नागा कभी जगे हुए में नहीं देखा, क्योंकि उनके जागने से पहले मैं घर छोड़ देता था और उनके सो जाने के बाद ही घर लौटता था। उस दौरान रात में कभी मुझे रोटी गर्म नहीं मिली साहब, कभी नहीं मिली। अलबत्ता बीवी जरूर गर्म मिलती थी। मैं अपने लोगों को कहता भी था अपने अनुभव के आधार पे कि देखो बाबू, जब तक सफल नहीं होगे तब तक रोटी नरम ही मिलेगी और बीवी गर्म ही मिलेगी, मिलने ही वाली। रोटी गर्म चाहिए तो अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए। बरसों मैंने अपने बच्चों के बर्थडे, अपना मैरिज डे, रिश्तेदारों की शादियां, लगभग 10 साल तक मैं अपने घर के किसी फंक्शन में नहीं गया, किसी पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं गया, जा ही नहीं पाया। सेक्रीफाइस करना पड़ता है दोस्तों, बलिदान करना पड़ता है। लेकिन जब ये सारी चीजें मैं कर चुका हूं और अब जब भी किसी के यहां जाता हूं तो सबको खुश कर देता हूं और वो सारी पुरानी बातें भूल जाते हैं। लेकिन पहले आपको सफल होना हो। आपके परिवार का अधिकार है बेहतर जीवन जीने का, आपके परिवार का अधिकार है बेहतर जीवन जीने का साहब। और अपने परिवार को आप बेहतर जीवन नहीं दे रहे हैं, ये आप गलती कर रहे हैं, आप गलत है। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि आप कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते। आप एमराल्ड बन सकते हैं, आप 1 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं, लेकिन आपको रोज 20 कॉल करने में मजा नहीं आता, रोज 5-10 लोगों को मिलने में मजा नहीं आता, 2-4 लोगों को प्लान दिखाने में मजा नहीं आ रहा, रोज 200-400 का प्रोडक्ट सेल करने में मजा नहीं आता। जिंदगी भर मजा चाहिए तो कुछ दिनों के लिए कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा दोस्त। पूरी जिंदगी कंफर्ट जोन में रहना है तो कुछ दिनों के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। 4 लोगों ने ना बोल दिया, आपकी हवा निकल गई, आपका गैस निकल गया। आपका गैस निकल जाता है 4 लोगों के ना करने पर। 2 लोगों ने आपका फोन नहीं उठाया, किसी ने कुछ कह दिया, आपको बुरा लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि आप कंफर्ट जोन में हैं। नहीं लगेगा अगर आप कंफर्ट जोन में, तो ये नौबत ही नहीं आएगी। अगर आपके पास वाय होता ना, रियल वाय, अगर आपके पास वाय होता ना तो आपको बुरा नहीं लगता, क्योंकि जो ना बोलता है वो आपको सक्षम बनाता है, वो आपको मजबूत करता है। वो ऑलवेज मेक अस कैपेबल, ना हमें समर्थवान बनाता है। हम अपने आप को और
मजबूत कर सकते हैं। एक ना सुनने के बाद, दो ना सुनने के बाद और मजबूत कर सकते हैं, करते हैं। लोग कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिट सबको रहना है, फिट सबको रहना है, लेकिन वो मॉर्निंग वॉक करना नहीं है। कई घरों में मैंने देखा कि घर में ट्रेडमिल है, लेकिन ट्रेडमिल पे कपड़े सूख रहे हैं। क्या सा बॉडी सलमान खान वाली चाहिए, लेकिन खाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये नहीं सोचते कि वो तो सिर्फ बॉयल खाना खाते। कोई भी कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सबको सक्सेस चाहिए, सबको फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए। दोस्तों, सक्सेस एंड फिनेंशियल फ्रीडम इज नॉट फ्री। आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी, और जो कीमत अदा करने के लिए तैयार होते हैं उनको रिजल्ट शानदार होते हैं। उनके शानदार रिजल्ट मिलता है उनको, उनके रिजल्ट पावरफुल होते हैं। वो दुनिया पर राज करते हैं। कंफर्ट जोन छोड़ दीजिए मेरे दोस्त, बाहर आ जाइए कंफर्ट जोन को, उस घेरे को तोड़िए, उस घेरे से बाहर निकलिए। इफेक्टिव जोन में रहिए हमेशा, इफेक्टिव जोन में। आर यू रेडी? सब तैयार हैं? सब बोले तो Yes, sir. Yes, तैयार हैं। sir. आर यू रेडी? Yes. यस। Yes. चलिए, आज की बातचीत को हम यहीं समाप्त करेंगे, और कल की जो बातचीत होगी रूल नंबर 3, जितनी जल्दी हो सके नई चीजें वो सीखें और उसको अपनाएं। ये कल रूल नंबर 3 पे हम कल बातचीत करेंगे। तो थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू कौन? दीपांकल जी थे आज होस्ट, कौन थे?